दोस्तों, आज मनुष्य कहीं सड़क दुर्घटना में, तो कहीं कल कारखानों में आग लगने से, कहीं बाढ़ से, कहीं खानों में दबकर, कहीं एकाएक बीमारी से, तो कभी किसी न किसी कारणवश काल के मुंह में समा रहा है। इसमें बच्चे, नवजुवक सभी मृत्यु के गोद में असमय प्रवेश कर रहे हैं। हर घर में तड़प है, बेचैनी है, आह है, ऊह है, चीख है, पुकार है, क्रंदन है। परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आज मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करते हुए नाना प्रकार के प्रदूषण फैला रखा है, जिसमें 3 प्रदूषण प्रमुख हैं: स्थल भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। और इन प्रदूषणों के अलावा मनुष्य ने ध्वनि प्रदूषण भी बहुत भयंकर रूप में फैला दिया है। प्लास्टिक प्रदूषण अलग है। इन तमाम प्रदूषणों के कारण आज मानव जीवन अंदर से खोखला होते जा रहा है। दूसरी ओर इससे प्रकृति रूपी माँ कुपित हो गई है, और प्रकृति का कोप अगर विकराल रूप धारण कर लिया तो एक देश दूसरे देश को अपने अधीन करने के लिए, उस पर वर्चस्व कायम करने के लिए जो आप तमाम मारक क्षमताओं का विकास कर रहे हैं, और उससे प्रदूषण जो फैल रहा है, आने वाले समय में जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे के सारे पिघल जाएंगे। और अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो एक भाग में स्थल और 3 भाग में समुद्र का जल है। समुद्र कहीं भी खाली नहीं है, समुद्र भरा हुआ है। और वो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समुद्र को जल रखने की क्षमता नहीं रहेगी, और वो जल पृथ्वी पर समाहित होंगे, अर्थात भयंकर तबाही आएगी। ऐसी तबाही जिसकी कोई परिकल्पना नहीं किया होगा। फिर भी हठी मानव आज आधुनिक सुविधाओं की खोज में, जो पैसा जीवन के साथ नहीं जाता है, ये भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं लेस मात्र सुख तो देती हैं, लेकिन यही सुख दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम प्रकृति की गोद में हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज रहते थे, तो निश्चिंता की सांस लेते थे। उनकी आयु लंबी होती थी, वो स्वस्थ होते थे, सदा बेहंसते रहते थे। उनके मुखमंडल पर चिंता की एक भी रेखाएं नहीं देखी जाती थी, क्योंकि ये परम सत्य प्रभु की सत्ता में प्रदूषण न फैलाते थे, बल्कि प्रकृति से द्रोह नहीं, प्रकृति से प्रेम करते थे। अतः हे मानव प्रेमी, हे समाज सुधारकों, हे धर्म के रक्षक, हे जन समूह को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाले, हम सभी मानवों से यह नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इस वैज्ञानिक तमाम यंत्रों का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये देखने में लाभदायक है, लेकिन आगे चल करके ये विनाशकारी रूप धारण कर रहे हैं। तभी तो कहा गया है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। विज्ञान का उपयोग अगर सृजन के रूप में किया जाए तो वह विज्ञान वरदान बन जाता है, लेकिन अगर उसी विज्ञान को संहार के रूप में ले लिया जाए तो वह वरदान मौत का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। तो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों, अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग में, अपने मन में एक गांठ बांध लें कि हमें इस संसार में विज्ञान पढ़कर संहार की वस्तुओं का निर्माण नहीं करना है, बल्कि सृजन की वस्तुओं का निर्माण करना है। और जिस दिन विज्ञान का कार्य सृजन में लग गया, बुद्धि जागृत हो गई, उस दिन धरती
धरती नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि धरती ही स्वर्ग है, स्वर्ग से बढ़कर धरती है। धरती पर जो प्राकृतिक छटा निखर रही है, जो नदियों की कल कल छल छल धाराएं निर्मल रूप में बहती थी, वो स्वर्ग से कहीं अधिक सुंदर दिखाई पड़ती थी। वही धरती है, वही वायु है, वही आकाश है, वही सूर्य है, वही तारे हैं। मानो अपने अविवेकी विचारों से इस वायुमंडल को दूषित कर रहा है। तो हे मानवों, इस वायुमंडल को आप शुद्ध बनाएं, इसे विशुद्ध बनाएं। जय हिंद दोस्तों।